नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 नवंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। बिहार में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, जेल और जुर्माना विधानसभा में हो गया पास। बिहार में नीतीश कुमार ने नौकरी की झड़ी लगा दी, 17,000 पदों पर जल्द होगी बहाली, सरकार का बड़ा निर्देश। राबड़ी देवी ने बिहार को 2 भागों में बांटने की कर दी मांग, बोली मिथिलांचल को अलग राज्य बनाओ। बिहार में सरकार बदलने की सरगर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से खोला राज, खरवास बाद सरकार बदल जाएगी। भारत से मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ी धज्जियां, लोकल पत्रिका ने बताया ऑस्ट्रेलिया टीम ही मर गई। बिहार में नौकरी की झड़ी लग गई, नीतीश कुमार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। बिहार में उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 17,000 से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी। इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी सहित अन्य पद भी शामिल होंगे। राबड़ी देवी ने बिहार से अलग मिथिला राज्य मांगा, सदन में बोली बीजेपी वाले पीएम मोदी से बात करें। बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य बनाने की मांग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य बनाने की मांग कर दी है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट पहुंचा मामला। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने लिखित शिकायत की। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर ली। अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। 1 दिसंबर को दौड़ेगा बिहार, जीतने वाले को मिलेगा 10,000 से 3 लाख तक का इनाम। 1 दिसंबर को पटना मैराथन दौड़ने वाला है। बिहार सरकार लोगों को नशा मुक्ति के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह आयोजन कर रही है। इसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। महागठबंधन के विधायकों का सदन में हंगामा, तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार के दिल में गोट से बसते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा परिसर में नीतीश सरकार के खिलाफ जम के विरोध प्रदर्शन किया। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में बहार है और गोलियों की बौछार है। नीट यूजी में बड़ा खुलासा, डमी कैंडिडेट बैठाकर नीट परीक्षा दिया। एडमिशन लेने मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो पकड़ा गया। सीबीआई के घेरे में आए एक छात्र ने खुद परीक्षा नहीं दी थी, अपने बदले डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गौरीकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी द्वारा समर्पित किए गए कागजातों पे नामांकन के समय ही कॉलेज प्रशासन को शक हो गया था। 15,000 एकड़ बेतिया राज की जमीन अब बिहार सरकार की हो गई। बेतिया राज संपत्ति अब बिहार सरकार की होने जा रही है। विधानसभा में बेतिया राज के 15,000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का बिल पास हुआ और अधिसूचना के तारीख से या रैयतों के अधीन रहने वालों के हितों को छोड़कर बेतिया राज की सारी जमीन अब बिहार सरकार की हो गई है। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पे विपक्ष का भारी हंगामा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा। इस दिन भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्र के पहले दिन भी लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बाहुबली आनंद मोहन और चिराग पासवान का झगड़ा बढ़ा। केंद्रीय मंत्री ने बाहुबली को याद दिलाई नीतीश कुमार की कृपा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। वहीं चिराग पासवान ने यह बोला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से ही आनंद मोहन आज जेल से बाहर है। बिहार के जहानाबाद की बदल जाएगी तस्वीर, 25 मार्च तक लंबित कार्यों और योजनाओं को पूरा करने का निर्देश। अपर समाहर्ता जहानाबाद की अध्यक्षता में जिला तकनीकी समन्वय समिति मासिक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के विभागवार अनुपालन का अवलोकन एवं अनुश्रवण किया गया। इसके साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बिहार में अब कारोबारियों को नहीं देना होगा जीएसटी और ब्याज। बिहार के कारोबारियों को 3 वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा ने बिहार माल सेवा कर 2024 पे मुहर लगा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में विधेयक पेश भी किया। बिहार में पैक्स चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म।
पहले दिन की वोटिंग की गिनती भी हो गई। बिहार में 5 चरणों में पैक्स चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 7 बजे से सुबह से लेकर 4:30 बजे तक शाम को पैक्स चुनाव शांति ढंग पूर्ण से समाप्त हो गए। बिहार के गन्ना किसानों को बिहार सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। बिहार के गन्ना किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने नई दरों का ऐलान भी किया। अब बिहार के गन्ना किसानों को फसल की अधिक कीमत मिलने वाली है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया। बिहार में मशरूम और फूलों की खेती को मिल रहा है बढ़ावा। बिहार में कृषि को पारंपरिक से आधुनिक में बदलने के लिए एक बड़े पहल की शुरुआत की जा रही है। राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि की तरफ मोड़ने के लिए बिहार सरकार ने मशरूम के बाद फूल उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे द्वारा बीते दिन एक बस में प्रदेश के फूल उत्पादक किसानों को पश्चिम बंगाल भेजा गया। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। विधानसभा में बुधवार को बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया वसूली और बेदखली संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जेल एवं सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय रेलवे की एक नई खोज। कोहरे में आपको दूर से ही दिखेगी रेलवे क्रॉसिंग। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही रेलवे क्रॉसिंग दिख जाएगी। इसी दिशा में काम भी रेलवे ने शुरू कर दिया है। बिहार के गया में तेज धमाका। बिहार के गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में कचरे में विस्फोट हुआ। 2 नाबालिग भाई कचरा बेचने गए थे, तभी धमाका हो गया। बच्चों को मगध मेडिकल कॉलेज भेजा भी गया है और पुलिस इस जांच में जुट गई है। भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की उड़ी धज्जियां। पर्थ टेस्ट में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की जम के आलोचना हो रही है। पर्थ के अखबार ने तो पहले टेस्ट की हार को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की मौत ही बता दी।